कि कैप पहनने का तरीका बताएंगे। ये जो टोपा पहने ना, इसको आप लोग टोपा ही बोलते हैं, है ना? आपके उस पे भी लिखा है विंटर किट में टोपा। तो ये टोपा बहुत से लोगों को पहनना नहीं आता है, जैसे इन्हें ये बहुत कैसे पहना हुआ है। अब आपको ये पता होना चाहिए इस टोपे को, जैसे आपने ये बनाया पहले ही, कई लोगों को नहीं आता इसको कैसे ऐसे करके दिया जाता है ना, ये इस तरह से दिया जाता है, आपके पास इस तरह से आता है। तो अब आपको फोल्ड करना आना चाहिए इसको, कैसे फोल्ड करते हैं। ठीक, ये आपने फोल्ड किया। अब ये जो SIS है, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे दिखाया ऊपर की ओर, ठीक है। ये अब इस तरह से आपने SIS का जो ये बिंदी है ये ऊपर की ओर होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। अब आपने ये जब आप ऐसे पहनेंगे, ये जो सबसे ऊपर वाला इस तरह से ही डाल देना इस तरह, ये ठीक है। अब इसको आप जितना जरूरत के हिसाब से दबाना है दबा सकते हैं, ठीक। अभी आपको इतना जाड़ा हो नहीं हो रहा है, तो हम जब जाड़ा होगा तो आप इसको पूरा ढक लीजिए, नहीं तो वैसे आपको इसको इतना रख लीजिए। अब ये जो ऊपर जो इनका ये है, ये इस तरह से ऊपर होना चाहिए, ये सीधा, ठीक है। अपने आप बाएं हाथ में चला गया, देख रहे हैं, ये इस तरह से ये बाएं हाथ में चला गया। आपने देखा कि जितना इधर को घुमाया, घूमने के बाद ये आपका सीधा इस तरह से बाएं हाथ में चला। अपना एक बार इसको सीधा करिए, ऊपर वाला सभी लोग एक बार कैप को सही कर दीजिए, कैप को सब लोग सही कर दीजिए एक बार, अच्छा नहीं दिख रहा है, किसी का दाहिने में है किसी का बाएं में है, तो बढ़िया लग रहा है। आप अपना ये ऊपर वाला सीधा कर देंगे तो सही से सीधा हो जाएगा, नहीं सीधा करो, नहीं चलो ठीक। कैप आप समझ गए कि कैप किस तरह से पहना जाता है। ये लेफ्ट आंख के सीधे ऊपर आता है, आपका जो लेफ्ट आंख है उससे एकदम ऊपर, और अपने आप ही ये जो ऊपर जो है ये सीधा जो होगा तो आपको सीधा अपना बाएं आंख में पकड़, ठीक है। अब हम चलते हैं आग किसे कहते हैं। सब जगह पूछा जाता है आग किसे कहते हैं, बताओ भैया अपनी अपनी परिभाषा से आप बता दीजिए किसे कहते हैं, क्योंकि हम लोग सब लोग नए लोग है ना, सारे के सारे नए हैं अभी, तो हमको ये पता रहता है कि आग कहते किसे हैं। सबने देखा, सबने होगा देखा सबने है ना, बताओ किसे कहते हैं। कुछ भी मन से बता दो, जो भी आपके मन में आ रहा है, देखा है आपने, वैसे बता दीजिए क्या किसे कहते हैं, बताओ। आग एक रासायनिक प्रक्रिया है, बहुत ही बढ़िया, जो 3 तत्वों से मिलकर बना है। ईंधन, गर्मी, ऑक्सीजन। ईंधन, गर्मी, ऑक्सीजन। इनके लिए ताली मारें। और कोई बताए अच्छी तरह, और कोई बताए, इन्हीं के बगल वाले बताओ, आप बताओ क्या बताए, वैसे ही बैठे बैठे बताओ। आग एक ज्वाला है, ज्वाला अग्नि। आप आग एक रासायनिक प्रक्रिया है जो 3 चीज से मिलकर बनती है, ऑक्सीजन, तापमान और ईंधन। इनके लिए ताली मारें। आग एक रासायनिक प्रक्रिया है जो 3 चीजों से मिलकर बनता है। 3 चीजें क्या क्या है, ऑक्सीजन, ईंधन और उचित तापमान। ये 3 चीजें चाहिए, इसका त्रिकोण होना चाहिए, 3 चीजें चाहिए। यदि इसमें से एक भी चीज हटेगी तो आग ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ये आपको आना चाहिए, यार किसी को पता है। यदि अब 3 चीजें क्या क्या है, ऑक्सीजन, ईंधन और उचित तापमान, ठीक है। ऑक्सीजन को यदि हम तापमान को कम करेंगे तो क्या करेंगे, तापमान को हटाना चाहते हैं,
तो कैसे हटेगा तापमान? हाई टेम्परेचर को हटाएंगे तो क्या करेंगे? पानी डालेंगे। लो टेम्परेचर करने के लिए उसको क्या करेंगे? पानी से टेम्परेचर हटा देंगे। समझ गए? आग बंद हो गई क्योंकि एक को हमने हटा दिया। अब हो सकता है ईंधन, जलने वाला पदार्थ, जलने वाला पदार्थ, एक चेयर पे आग लगी, दूसरी चेयर हमने वहां से हटा दी, या हो सके तो उसी चेयर को हटा दी, और चेयरों में आग लगेगी तो हमने ईंधन को भी हटा दिया। और तीसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब हवा। हवा को आपने देखा होगा, यदि आप घर पे सब्जी बनाते हैं, सबने देखा है सब्जी बनाते हैं, यदि उस पे पानी चला जाता है क्या होता है? आराम से सब्जी में थोड़ा सा पानी चलता है तो क्या होता है? भाग से आग लग जाती है। तो क्या करते हो? उसके ऊपर क्या रखते हो? ढक्कन या थाली रखते हो। थाली रखते हो तो क्या होता है? ऑक्सीजन घटक बंद। इसे बोलते हैं, ये तीनों चीजों को एक एक को हटाना आपको आग बंद करना। यानी कि ये तीन मेथड हैं। पहला होता है कूलिंग मेथड, दूसरा होता है स्टारवेशन मेथड, और तीसरा होता है स्मोथरिंग मेथड। कूलिंग मतलब पानी डालना, टेम्परेचर को कम करना। स्टारवेशन मतलब अलग अलग, क्या करना? अलग अलग करना। कैसे? मैंने आपको बताया, एक चीज में आग लगी तो वहां से ईंधन को और वहां से हटा और चीजों को हटा स्टारवेशन। और तीसरा स्मोथरिंग। स्मोथरिंग मतलब मैंने बताया, यदि आपने किचन पे क्या रखी है? सब्जी बना रही है ना, इसे गला घोटना कहते हैं। गला घोटना कहते हैं। ऑक्सीजन का कट कर दिया तो गला। अभी मेरा कोई यहाँ कट से पकड़ दिया तो क्या होगा? खत्म। वैसे ही ऑक्सीजन, ठीक। ये तीन मेथडों से आग बुझाई जाती है। ये तीन मेथड होते हैं आग। समझ गए मेरी बात? है ना? अब आग कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की आग होती है। ए क्लास में सॉलिड फायर, बी क्लास में लिक्विड फायर, सी क्लास में गैस की फायर, और डी क्लास में मेटल फायर। इलेक्ट्रिक फायर कौन सी? बिजली की आग। अब बिजली की आग जो इलेक्ट्रिक फायर है, वो जब तक उस पे करंट है तब तक वो है, क्या होगा? शीपर है, तब तक वो है शीपर है। जब उसकी करंट खत्म हो गया तब उसको किस पे आ गया? करंट खत्म हो गया तो वो ऑटोमेटिक ए में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए आग 4 प्रकार की होता है। आप लोग कहते हो ना 5 प्रकार की, लेकिन उसका रूप नहीं है, वो चेंज हो जाता है। अभी ये सपोज करो ये लाइट है, इस लाइट पे करंट है तो स्वीपर है। यदि करंट खत्म हो गया तो ऑटोमेटिक ए में, कोई प्लास्टिक चल रहा है ऑटोमेटिक ए में आ गया। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ए क्लास में साधारण मतलब जो जलने के बाद अवशेष छोड़े उसे बोलते हैं साधारण। यानी कि लकड़ी, कोयला जो भी है, इवन ये चेयर वगैरह जो भी है, ये जलने के बाद क्या होगा? अवशेष छोड़े। और बी मतलब होती है तेल। तेल मतलब होता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारा तेल है। और सी होती है गैस। गैस मतलब एलपीजी, एथेन, मीथेन, ये सारी गैस। और डी जो है बड़े बड़े कारखाने चलने लगती है, जैसे लोहा, तांबा, इस्पात, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनपे आग। और जो ई प्रकार की आग है वह इलेक्ट्रिक आग है। उसका मैंने आपको बता दिया, जब तक उसमें करंट है तब तक वह सी पर कन्वर्ट है। जब उसका करंट खत्म हो गया तो ऑटोमेटिक ए में कन्वर्ट। तो आग मुख्यतः 4 प्रकार की, 5 प्रकार का जो है उसका कोई रूप नहीं, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आग बुझाने के ये जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं ये किस तरह से यूज होते हैं। अब ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, अब आप देख रहे होंगे ये फायर एक्सटिंग्विशर
ये कौन सा है? ABC। इसके अंदर क्या है? DCP, ड्राई केमिकल पाउडर है। क्या है? अब हम जब यूज करते हैं तो पहले क्या देखते हैं इसमें? इसका मीटर। ये जो मीटर है ये किसमें होना चाहिए? इसका जो मीटर है वो किसमें होना चाहिए? ग्रीन पे होना चाहिए। यदि ये रेड पे है तो एक्सपायर हो गया। ठीक है, तो आपको इसको ये देखना है, इसको हर टाइम आपको करना हुआ है।